नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजे क्लासेस पर। तो आज हम लेके आए एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है नंबर्स यानी संख्याएं। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में, संख्याएं किस किस टाइप की संख्याएं होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए संख्या देखते हैं, संख्याएं। तो सबसे पहले देखेंगे एक हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्याएं। क्या डालेंगे? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या डालेंगे? नेचुरल नंबर। यानी जो पहली जो हेडिंग है हमारी वो प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। क्या चीज? नेचुरल नंबर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपने पहले ही पढ़ी होंगी, संख्या के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इन संख्या को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इससे आपके एग्जाम क्वेश्चंस बनते हैं, इससे आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे जानेंगे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जिनकी शुरुआत एक से होती है, एक से शुरुआत होकर भी अनंत तक जाती है, वे क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे 1 2 3 4 यानी कंटिन्यू अनंत तक जाती हैं, ये संख्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वे संख्याएं जो जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। क्या कहलाती? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती? प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती हैं, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जैसे जैसे एक के जैसे 1 2 3 4 5 से डॉट डॉट अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 से डॉट 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 यानी कि अनंत तक जाती है। क्या कहती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। क्या चीज? पूर्ण संख्या, ठीक है। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? पूर्ण संख्या। तो अगली हेडिंग है वो पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, होल नंबर इंग्लिश में इसे बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? ये प्राकृतिक संख्याओं जैसी होती है, लेकिन इनमें क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होती है। ये संख्या क्या होती है? ये संख्या होती है जीरो से स्टार्ट। और जो प्राकृतिक संख्या होती थी वो एक से स्टार्ट होती है, लेकिन जो जो पूर्ण संख्या है वो जीरो से स्टार्ट होती हैं। जिन संख्याओं की शुरुआत जिन संख्याओं की शुरुआत जिन संख्याओं की शुरुआत जिन संख्याओं की शुरुआत शून्य से होकर अनंत तक जाती है, जिन संख्या की शुरुआत शून्य से होती है, शून्य से होती है और वे अनंत तक जाती हैं, और वे अनंत तक जाती। कहाँ तक? अनंत तक जाती है। क्या कहलाती? पूर्ण संख्या कहलाती है, अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती। क्या कहलाती? पूर्ण संख्या कहलाती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या कहलाती हैं यानी होल नंबर कहलाती हैं। जैसे जीरो 1 2 3 ऐसे डॉट 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 अनंत तक, ठीक है।
क्या होता है, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अगला देखेंगे विषम संख्याएं, कौन सी संख्या, विषम संख्याओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। इनकी ऑड नंबर, क्या चीज, ऑड नंबर, ऑड नंबर। अगली हेड डालेंगे ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं, कौन सी संख्या, विषम संख्याएं। तो अगली हेडर डालेंगे हम क्या, अगली हेडर डालेंगे विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, क्या चीज, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह ये संख्या क्या होती है, ये संख्या विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जो 2 से विभाजित नहीं होती, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती, वे विषम संख्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। इस तरीके से कहाँ तक कि डॉट डॉट तक वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब आगे देखेंगे विषम संख्या के बाद नंबर आता है सम संख्याओं का। तो सम संख्याओं के बारे में जानेंगे, सम संख्या क्या होती हैं। देखिए सम संख्याएं, कौन सी संख्या, अब अगली हेड डालेंगे सम संख्याएं, सम संख्याएं इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर, क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं, सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वे क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे देख, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। तो यहाँ पे लिखेंगे वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से विभाजित, जो 2 से विभाजित होती हैं, वे संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे जैसे हम बात करें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट 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 यानी कि अनंत तक, क्या तक, कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। सम संख्या को आपको पता होगी। अब आगे बात करेंगे भाज्य संख्याओं की, किसकी, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, किसकी, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की। आगे देखें भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं, भाज्य, अगली हेड डालेंगे भाज्य संख्याएं, भाज्य, भाज्य संख्याएं, भाज्य यानी कंपोजिट नंबर, क्या चीज, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है, अब भाज्य संख्या के बारे में समझेंगे। वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटने के अलावा, यानी 1 से कटे और खुद से कटे,
अगली हेडिंग डालेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। जो अगली हेडिंग है वो हमारी वो है भाज्य संख्या। क्या चीज? भाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्याएं। ओके, तो भाज्य संख्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है मित्रों, कंपोजिट। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक से और खुद से विभाजित होने के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, वे क्या कहलाती हैं? वे कहलाती है हमारी भाज्य संख्याएं। ठीक है, त्याग जी हेड लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों। वे संख्याएं जो एक से विभाजित हो, एक से डिवाइड हो, एक से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो। इसके अलावा भी दोस्तों, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। ठीक है, क्या कहलाती है वे दोस्तों? वे कहलाती है भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 10 ऐसी डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, कहाँ तक? अनंत तक ये संख्या जाती है। कहाँ तक? अनंत तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कितनी? 4 है। कितनी है? 4 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, टेट वगैरह में आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। ठीक है, इस क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है। अगली हेडिंग डालेंगे हम। तो अगली हेडिंग हमारी दोस्तों वो है अभाज्य संख्याएं। क्या चीज? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। क्या चीज? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। दोस्तों अगली हेडिंग डालेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे दोस्तों। वे संख्याएं जो खुद से और एक से कटे, यानी कि खुद से विभाजित हों और एक से विभाजित हों, वो कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, इस तरीके से डॉट डॉट अनंत तक। तो यहाँ पे लिखेंगे वे संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से विभाजित हो, एक से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, और स्वयं से विभाजित हो, और स्वयं से विभाजित हो, तो वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं भाई? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे डॉट 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 तो कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, कहाँ तक? अनंत तक। वे संख्याएं जो खुद से विभाजित हों और इसके अलावा एक से विभाजित हों, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों,
अब अगली हेडिंग डालेंगे हम सह अभाज्य संख्याएं। क्या अगली जो हेडिंग है वो हमारी वो है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। क्या चीज? को प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो देखो को प्राइम नंबर क्या यानी सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो अगली जो हेडिंग है हमारे दोस्तों वो है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? इसकी डेफिनेशन को समझेंगे दोस्तों। इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है संख्याओं का ऐसा जोड़ा, यानी कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो केवल एक से कटे, जो केवल एक से कटे, वो हमारे क्या कहलाते? एक से कटे। और इसके अलावा इनका जो HCF हो वो कितना? एक ही हो, यानी कि या इनका HCF 1 हो, या लगाएंगे। ठीक है, या इनका HCF 1 हो, वे क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी को प्राइम नंबर कहलाती है। इस डेफिनेशन लिखेंगे संख्याओं का ऐसा जोड़ा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा जोड़ा जो केवल एक से विभाजित हो, जो केवल एक से विभाजित हो, जो केवल एक से विभाजित हो, और इस हो या या इसका HCF कितना हो? एक हो। क्या HCF कितना हो? एक हो। वे क्या कहलाती है? वे सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्या दोस्तों कहलाती हैं, कहलाती हैं। जैसे इनका जोड़ा देखेंगे, जैसे 2 5, जैसे 2 5। ठीक है, अगर 2 5 का हम 2 5 किससे केवल एक ही से कट रही है, और 2 5 का हम HCF निकालेंगे तो कितना कट? लेकिन एक ही तो निकलेगा भाई। ठीक है, 2 5 5 8, 2 3 5 8, और ऐसे ही 6 7, इस तरीके से ये क्या कहलाती है? हमारी सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।